स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है नीचे की ओर आ रहा था, जिसका जो यहाँ पर देखेंगे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर एक बॉटम क्रिएट किया, जो कि लगभग 440 रुपये के प्राइस पे हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर बॉटम क्रिएट करने के बाद जो है यहाँ पर अचानक से आपको स्टॉक में प्राइजेक्शन चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। तो आप अगर यहाँ पर देख लो तो यहाँ पर जो है स्टॉक ने यहाँ पर फर्स्ट बार जो है यहाँ पर इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन किया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन करने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर गया है। अभी अगर हम स्टॉक में प्राइजेक्शन देखेंगे तो यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में जो है यहाँ पर हमें स्टॉक में यहाँ पर जो है रिजेक्शन फॉर्म हुई। यहाँ इसका मतलब ये है कि स्टॉक जो है यहाँ पर कर्व विथ हैंडल का फॉर्मेशन यहाँ पर बना सकता है, ऐसा हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और कर्व विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनाने के बाद स्टॉक ऊपर की ओर जाएगा तो हमारे लिए अच्छे खासे प्रॉफिट बनाकर दे सकता है। हेलो दोस्तों, वेल्डिस में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है 559 रुपये के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करें यहाँ पर स्टॉक में हल्की फुल्की हमको गिरावट दिखाई दी है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करें यहाँ पर 7.5% तक की स्टॉक में रैली दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डाटा चेक करें तो यहाँ पर लगभग 16.5% से भी ज़्यादा की हमको तेजी स्टॉक में दिखाई दे रही है। अगर हम 6 मंथ का डेटा चेक करें तो यहाँ पर लगभग 30% तक की स्टॉक में गिरावट हुई है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर हम 1 ईयर की बात करेंगे तो 1 ईयर में स्टॉक में जो है यहाँ पर लगभग 8.5% तक की तेजी हमें दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है हमें अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर बना कर दे रहा है और स्टॉक का जो है यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखेंगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर बहुत गिरावट आई। गिरावट आने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न या फिर डबल बॉटम पैटर्न का जो स्ट्रक्चर फॉर्म है स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। तो आगे चलकर हम वीडियो में आप यहाँ पर स्टॉक पे टेक्निकल की स्टडी करेंगे, उसके बाद फंडामेंटल भी देखने वाले और देखने वाले कि स्टॉक में जो है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है या फिर नहीं है। अगर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है तो हमारे लिए यहाँ पर एंट्री पॉइंट कौन सा बनता है, ये भी हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ था। रेंज में फंसने के बाद यहाँ पर जो है स्टॉक इस रेंज से बाहर निकला और यहाँ पर जो स्टॉक में अप ट्रेंड यहाँ पर एक रैली अच्छी रैली आई। रैली आने के बाद जो है स्टॉक में जो यहाँ पर 420 रुपये के प्राइस पे यहाँ पर पहली बार रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद जो है स्टॉक यहाँ से नीचे आया। तो अगर हम यहाँ पर अगर देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पर आप पहली बार अगर देखोगे तो स्टॉक में जो है यहाँ पर 420 रुपये के प्राइस पे स्टॉक में जो है यहाँ पर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक बड़ा सा राउंडिंग बटन का फॉर्मेशन किया और फिर से एक बार स्टॉक में जो है यहाँ पर रिजेक्शन आया। रिजेक्शन आने के बाद जो है ये जो हमारा जोन था ये अभी सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया और सपोर्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो है इसी सपोर्ट जोन से यहाँ पर स्टॉक में रैली आई, जो कि हमें हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए एक अपना ऑल टाइम हाई बनाया, जो कि लगभग 804 रुपये के करीब स्टॉक ने यहाँ पर बनाए हैं, ऐसा हमें यहाँ पर प्राइस एक्शन में दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हमारे लिए ये जो हमने जोन ड्रॉ किया है वो जोन हमारे लिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि इसी सपोर्ट जोन से जो है हमें ऑल टाइम हाई की जो है यहाँ पर रैली दिखाई दी। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से एक बार स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आया और स्टॉक जो है यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए नीचे की ओर आ रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। नीचे की ओर आने के बाद जो है यहाँ पर आप देखोगे तो पिछले वीक में जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक जो हमारा पिछला सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन पे स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपको अगर यहाँ पर पता चल जाएगा 420 रुपये के प्राइस पे यहाँ पर अच्छे खासे बाहर बैठे, जो कि बायर्स यहाँ पर स्टॉक को नीचे करने के लिए नहीं दे रहे, इसलिए जो है स्टॉक में यहाँ पर हमको यहाँ पर सपोर्ट लेकर स्टॉक अभी इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर स्टॉक को और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक का डेली टाइम फ्रेम चेक करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखने वाले कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइवेक्शन क्या बन रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो ऊपर से जब स्टॉक आया था तो यहाँ पर लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए स्टॉक नीचे की ओर आ रहा था। नीचे की ओर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर पहली बार एक बॉटम क्रिएट किया, जिसे हम सपोर्ट भी बोल सकते हैं। सपोर्ट क्रिएट करने के बाद जो है स्टॉक में यहाँ पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ है। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यहाँ पर बताया था कि अगर आप चार्ट को अच्छे से देखोगे तो आपको यहाँ पर प्राइजेक्शन क्या बन रही है अपने आप समझ में आ जाएगी। अगर आप पीछे से देखोगे तो यहाँ पर जो है लोअर लो यानी कि जो हमारा पिछला लो है और ये लो है, जो स्विंग लो का जो फॉर्मेशन देता है वो ये स्विंग लो, उसके नीचे स्विंग लो फॉर्म होता है, इसलिए हम इसे लोअर हाई का फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक ने यहाँ पर एक स्विंग लो फॉर्म तो किया, लेकिन इसके बाद जो स्विंग लो नीचे फॉर्म करना चाहिए था तो स्विंग लो यहाँ पर फॉर्म नहीं किया और जो स्विंग लो यहाँ पर बनाया इसके ऊपर एक लो बनाया। इसका मतलब ये है कि स्टॉक में जो है यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल हो चुका है। और अगर कंफर्मेशन चाहिए तो हमें यहाँ पर एक
अगर हमने यहाँ पर एक सपोर्ट जोन, एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ किया, रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर एक पैटर्न दिखाई देगा जिसे हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बोलते हैं। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जिधर रहता है पुलिस रिवर्स का पैटर्न रहता है, जिसके बाद स्टॉक जो है ऊपर की ओर जा सकता है। तो हमारे लिए ये भी एक हमारा कंफर्मेशन हो गया। और अगर स्टॉक को डिटेल में स्टडी करना है तो हम यहाँ पर एक आपको एक पैटर्न बना हुआ है, पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक यहाँ पर हमको क्या पैटर्न बना रहा है, स्टॉक जो है हमें यहाँ पर क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन किया है। राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन करने के बाद कल के 2 ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा रेजिस्टेंस जोन बन के आ रहा है, इस जोन से यहाँ पर रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर एक हैंडल भी बना सकता है, जिसे हम कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन बोल सकते हैं। और कफ विथ हैंडल का फॉर्मेशन बनने के बाद जो ये नेकलाइन है, अगर नेकलाइन को स्टॉक ब्रेकआउट करता है तो स्टॉक ऊपर की ओर अच्छी खासी हमको रैली दिखाई दे सकती है। तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। वॉच लिस्ट में रखने के बाद आप इस स्टॉक को डेली आप इसे एनालिसिस कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन तो बना है, लेकिन यहाँ पर एक हैंडल का फॉर्मेशन भी बन सकता है। और हैंडल का फॉर्मेशन का अगर ब्रेकआउट आया तो जो है हमारे लिए अच्छी खासी यहाँ पर प्रॉफिट स्टॉक जो है आने वाले कुछ दिनों में हमको आके दे सकता है। कंपनी के फंडामेंटल की बात करें तो यहाँ पर मार्केट कैप 57,823 करोड़ का है। करंट प्राइस 560 की चल रही है। यहाँ पर हाई लगाया था 805 का, लो लगाया था 419 का। यहाँ पर स्टॉक पी की बात करें तो 52.1 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 31.6 की दिखाई दे रही है। आरओसी यहाँ पर 8.59% की है और आरओई 8.42% की हमको दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू यहाँ पर 160 की है और फेस वैल्यू 10 की दिखाई दे रही है। प्रमोटर के पास होल्डिंग यहाँ पर 69.3 की है। प्रमोटर ने यहाँ पर 9.41% तक की अपनी जो होल्डिंग है यहाँ पर प्लेस की हुई है। अगर कंपनी के ऊपर डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर 30,000 से भी ज़्यादा करोड़ का यहाँ पर कंपनी के ऊपर डेप्ट है और यहाँ पर डेप्ट टू इक्विटी 1.1 हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट की बात करेंगे तो सितंबर 2024 और दिसंबर 2024 का अगर हम कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ पर सितंबर में 3,238 करोड़ के सेल्स थे और यहाँ पर दिसंबर में 2,439 करोड़ के सेल्स थे, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर गिरावट दिखाई देगी। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 1,685 करोड़ के सेल्स सितंबर 2024 में थे और यहाँ पर 914 करोड़ के सेल जो प्रॉफिट है यहाँ पर दिसंबर 2024 में, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर गिरावट क्वार्टरली टाइम फ्रेम में दिखाई देगी। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2023 का अगर हम कंपेरिजन मार्च 2024 से करेंगे तो यहाँ पर मार्च 2023 में 10 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स थे, यहाँ पर मार्च 2024 में यहाँ पर 11 करोड़ से भी ज़्यादा के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको यहाँ पर ईयरली बेस पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर हम प्रॉफिट की बात करेंगे यहाँ पर मार्च 2023 में 3,282 करोड़ की जो है यहाँ पर प्रॉफिट है, यहाँ पर मार्च 2024 में यहाँ पर 5,382 करोड़ की प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर 69% से भी ज़्यादा की होल्डिंग जो प्रमोटर के पास है, 14% से भी ज़्यादा की होल्डिंग एफआई के पास है, 10% तक की होल्डिंग डीआई के पास है और यहाँ पर जो पब्लिक के पास लगभग 6% तक की होल्डिंग है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक के टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक जो है अभी बुलिश है और यहाँ पर ऊपर जाने के लिए कोशिश कर रही है। उसके बाद हमने फंडामेंटल की स्टडी की। फंडामेंटल से भी हमें पता चल रहा है कि कंपनी जो है फंडामेंटल स्ट्रांग है। तो आप इस वीडियो को एक बार और अच्छे से देखिए, आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। इस वीडियो का इस स्टॉक का जो है आप एनालिसिस कीजिए और अगर आपको लगता है कि स्टॉक जो है हमारे लिए स्विंग